राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। आज हम देखने वाले हैं जैन धर्म। जो हिस्ट्री में एक जैन धर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन तो एक या दो तो बनती ही बनती है। ये जैन धर्म जो है हम 4 बुक मिला कर के कंबाइंड हम एक ही में देख लेंगे। सबसे पहले बुक है ये पूर्वावलोकन है, यानी भारतीय इतिहास घटना चक्र। ये है ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट है। उसके बाद है ये NCERT महेश बर्नवाल जी का NCERT का बुक है। और ये छोटा सा लूसेंट जो है, छोटका लूसेंट जिसको बोलते हैं, सामान्य ज्ञान है। ये चारों बुक मिलाकर के जो भी क्वेश्चन बन सकता है हम एक ही वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको PDF हम रोज़ डाल दिया करते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक थे कौन, तो ये थे ऋषभदेव। देखिए, ऑप्शन हम दो दो करके ही रखे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक बढ़िया से याद हो सके। ऋषभदेव हैं। चलिए इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। आदिनाथ जैन धर्म के, यानी ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उसी का नाम है आदिनाथ। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछ दे तो ये महावीर स्वामी आएगा इसका आंसर। इसी में बात कर लें, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। 24वें यानी सबसे अंतिम। जैन धर्म में 24 गो तीर्थंकर हुए, जिसका सबसे अंतिम हुए महावीर स्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, तीर्थंकर और अनेकांतवाद शब्द का संबंध किस धर्म से है। तो तीर्थंकर और अनेकांतवाद का संबंध है जैन धर्म से। जैन धर्म में है अनेकांतवाद और तीर्थंकर। व्याख्या है, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं का पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था का निर्जरा कहा गया है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा गया है। बौद्ध धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद सिद्धांत है। बौद्ध धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है। त्रिरत्न जो है वह जैन धर्म में है। त्रिरत्न किस में है, जैन धर्म में है। लेकिन त्रिरत्न याद रखिएगा, त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है, लेकिन जैन धर्म का त्रिरत्न देख लीजिए। जैन धर्म का त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये जैन धर्म का त्रिरत्न है। और वहीं अगर बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक, इसका संस्थापक थे मौखल्लीपुत्र गोशाल। कौन थे, मौखल्लीपुत्र गोशाल। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब याद रखिएगा आगे आप। व्याख्या में है, जैन धर्म में श्रवण का अर्थ जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना है। जैन धर्म में श्रवण का अर्थ क्या है, जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। वहीं अगर हम बात कर लें, चाणक्य जी क्या कहे थे, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। ये कौन बोले थे, चाणक्य। जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर के भी लेकिन घी पियो, चाणक्य जी कहे थे, याद रखिएगा। अगला है, अनुवर्त सिद्धांत का संबंध है। अनुवर्त सिद्धांत का संबंध किससे है, जैन धर्म से। अनुवर्त सिद्धांत का संबंध है जैन धर्म से। इसका व्याख्या है, यापनीय का संबंध भी जैन धर्म से है। यापनीय याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यापनीय का भी संबंध जैन धर्म से है। महायान और हीनयान का संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे है, महायान और हीनयान का संबंध बौद्ध धर्म से है। चलिए अगला बात कर लें,
प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में है? जैन साहित्य जो है प्राकृति और अर्धमेघदी दोनों एक ही हुआ, यानी यही दोनों भाषा में है। प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्धमगधी भाषा, अगर उसको हम कहें तो प्राकृत भाषा भी हो जाएगा, उसी में है। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया, प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा का प्रयोग किया गया। गंग वंश के राजा राजमल चार के मंत्री चामुंडा राय ने राजमल चार के मंत्री चामुंडा राय ने 974 ईस्वी में सरवन बेलगोला के पास जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था वो बाहुबली की मूर्ति था। यानी बाहुबली की मूर्ति किसने बनाया? गंग वंश के राजा राजमल चार के मंत्री चामुंडा राय। बाहुबली मूर्ति बनाया चामुंडा राय। कब? 974 ईस्वी में। यह 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक से नाम से आता है। यहाँ पर जो है 12 वर्ष के अंतराल पर एक पर्व मनाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? महामस्तकाभिषेक। याद रखिएगा। क्वेश्चन 7 में है, पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण कौन सा स्थल जैन क्षेत्र माना जाता है? तो समोद शिखर जो है जैन क्षेत्र माना जाता है, वो पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण। इसका व्याख्या देख लें। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये काशी के राजा अश्वसेन, इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन का पुत्र था। कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। चलिए आगे बात कर लें। जैन धर्म में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर के संस्थापक कौन है? तो श्वेतांबर के संस्थापक कौन है? स्थूलभद्र। जैन धर्म में प्रथम विभाजन हुआ 300 वर्षों के अकाल के बाद। उसमें श्वेतांबर और दिगंबर दो बट गए। श्वेतांबर जो श्वेत कपड़ा यानी उजला कपड़ा धारण करते थे, श्वेत कपड़ा वो श्वेतांबर कहलाए, और जो नग्न रहते थे वे दिगंबर कहलाए। श्वेत के संस्थापक स्थूलभद्र, जबकि दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे। अब व्याख्या देख लें। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए, जबकि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। दिगंबर जो है नग्न रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। जबकि अगर 483 ईसा पूर्व का बात कर ले तो यहाँ पर जो है 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। व्याख्या देख लें। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बहुत अच्छी बात है। जिनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम के निकट में हुआ था। महावीर का जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। दिमाग में चिपक जाएगा, ठीक से पढ़िएगा। तो अगर इसी में हम बात कर लें, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जीवन का अंत हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता का नाम था। पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था महावीर स्वामी के पिता का नाम। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। वहीं जबकि सुधियोधन गौतम बुद्ध के पिता था। सुधियोधन कौन थे? गौतम बुद्ध के पिता, जो शाक्य कुल के मुखिया थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता का नाम क्या थी? महावीर की माता के नाम जो है वो त्रिशला थी। अगर वहीं महामाया देवी की बात कर ले तो ये गौतम बुद्ध की माँ थी। ये गौतम बुद्ध की माता थी जो कुलीय गणराज की थी। यानी महामाया जो है गौतम बुद्ध की माँ थी जो कुलीय गणराज की थी। जबकि त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी जो महावीर की माता थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। व्याख्या देख लें तो पत्नी का नाम यशोदा, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना यानी अनुज्जा थी। जबकि सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था। सिद्धार्थ जो है महावीर स्वामी के पिता का नाम था। महावीर स्वामी की उपाधि क्या था? महावीर स्वामी की 4 गो उपाधि था, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवलिन भी इसका उपाधि था,
जीन भी इसी का उपाधि था, निग्रंथ भी उपाधि था, अहर्त भी उपाधि था। महावीर स्वामी का उपाधि केवलिन, जीन, निग्रंथ और अहर्त। व्याख्या देख लें। केवलिन का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। केवलिन का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जबकि जीन का अर्थ होता है विजेता। निग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित और अहर्त का अर्थ है पूज्य। अहर्त का अर्थ है पूज्य। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का निर्वाण की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ हुई? पावापुरी। निर्वाण मतलब मृत्यु पावापुरी में हुई, जबकि कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। पावापुरी में जो राजगिरी बिहार में है, 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में शक्तिपाल के महल में हुई। किसकी? महावीर की मृत्यु। पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु शक्तिपाल के महल में हुई, राजा शक्तिपाल के महल में। जबकि अगर महावीर की जन्म पूछे तो 540 ईसा पूर्व में। जबकि कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ मृत्यु हुई। श्यादवाद का संबंध है। श्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है। श्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध स्थल कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध स्थल है वो कौशाम्बी। 16 महाजनपद की रचना किस जैन ग्रंथ में है? भगवती सूत्र में है। 16 महाजनपद की रचना किस जैन ग्रंथ में है? भगवती सूत्र में है। वैसे 16 महाजन का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है, लेकिन अगर जैन ग्रंथ पूछे तो भगवती सूत्र में है। जबकि बुद्धचरित बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बराबर की गुफा निर्मित किया गया है किसके लिए? तो आजीविकों के लिए। बुद्धचरित को बुद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्धचरित को बुद्धों का रामायण कहा जाता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्त में 5वां महावर्त जोड़ा। 4 महावर्त में 5वां महावर्त जोड़ा ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। व्याख्या है, महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य 5 महावर्त की शिक्षा दी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु है। अगला बात कर लें, जैन ग्रंथ में मूर्ति पूजा का प्राचीनतम एवं प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिला है? तो जैन ग्रंथ का मूर्ति पूजा और प्राचीनतम अभिलेख मिला है हाथी गुफा अभिलेख में। वहीं अगर एरन अभिलेख का बात करें तो इसमें सती प्रथा का प्रमाण मिला है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। सती प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, यानी एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है, याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने शिक्षा क्या क्या दिए? तो पार्श्वनाथ शिक्षा दिए हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। व्याख्या है इसका, पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन का पुत्र था, जिन्होंने 30 वर्ष में सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया। अब बात कर ले महावीर स्वामी अपनी उपदेश किस भाषा में दिए? तो ये प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा में उपदेश दिए। दोनों भाषा एक ही हुआ। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जाराम्भिक के समीप 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जाराम्भिक के समीप ऋजुपालका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको? महावीर को। और महावीर जो घर छोड़े 30 वर्ष की अवस्था में भी घर छोड़े थे महावीर। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर घर छोड़े किसके अनुमति से लेकर के? अपने बड़े भाई, अपने पिताजी के मरने के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा लेने के बाद ये घर छोड़े थे, नंदीवर्धन की आज्ञा से। अगला क्वेश्चन है, महावीर के प्रथम अनुयायी क्या था? कौन था? तो प्रथम अनुयायी इनके दामाद थे जामिल। दामाद जामिल थे, जबकि पुत्री का नाम प्रियदर्शना थी। प्रियदर्शना के नाम अनुजा भी थी। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी निग्रंथ कहलाया। प्रथम अनुयायी यानी जामाली जो है वो निग्रंथ कहलाया। अगला बात कर ले हम, प्रथम जैन भिक्षुणु कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणु चंपा थी।
चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी हुई। व्याख्या देख ले। कन्नड़ भाषा के आदि कवि पंपा है। पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि है। अब बात कर लें महावीर अपने शिष्यों को कितने गंधारों में बांटा, तो महावीर अपने शिष्यों को 11 गंधार में बांटा। कितने गंधार में? 11 गंधार में। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा, जीवित रहा। जैन धर्म का प्रथम थेरा और उपदेशक हुआ, जैन धर्म का प्रथम थेरा और उपदेशक हुआ वही आर्य सुधर्मा, आर्य सुधर्मा। क्वेश्चन नंबर 25 में है महावीर स्वामी के भिक्षुणु संघ, महावीर स्वामी के भिक्षुणु संघ का प्रधान कौन थे? प्रधान चंदना प्रधान थी, जबकि चंपा जो है प्रथम सदस्य हुई। याद रखिएगा, चंदना प्रधान हुई। चलिए अब इसका व्याख्या में है वही कि ऐसे ही इम्पोर्टेंट जीके का पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।